एक मिनट भेजा था। भाई यार का तुम्हारे सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्या है बताओ नेक्स्ट वाले में। हम्म ये है कि रैंडम सैंपल क्या है। स्टैंडर्ड आपका जो है x1 से लेके xn तक ये है नॉर्मल म्यू कॉमा 1, यही है ना। तो मेरा सर सब कैंसिल आउट हो जा रहा है। अच्छा एक मिनट, यूजिंग दिस सैंपल जहाँ म्यू रियल नंबर है अननोन है, सैंपल मोस्ट पावरफुल टेस्ट फाई ऑफ साइज अल्फा जो कि हाफ है ना। तो साइज जो है हाफ है, इज कंस्ट्रक्टेड फॉर टेस्टिंग एच नॉट। एच नॉट आपका है म्यू इज इक्वल टू 0 अगेंस्ट एच वन आपका है म्यू इज इक्वल टू 1, ठीक। बीटा नोट पावर ऑफ द टेस्ट, और टेस्ट को इन्होंने साई लिखा है यहाँ पे है ना, पाई लिखा है। तो टेस्ट का यहाँ मतलब होता है जनरली दो तरह का टेस्ट है ना, रैंडमाइज नॉन फाइव वन रैंडमाइज्ड। होगा। हाँ, फाइव वन होगा अगर आपका जो बोला है कि लेस देन होगा ना या क्रिटिकल वो रीजन है ग्रेटर। ना, हाँ। दे रखा क्रिटिकल रीजन से, दिया नहीं ना, ऑप्शन अभी नहीं है ना। एक्स बार इज ग्रेटर देन सम कांस्टेंट। तो यहाँ पे है ना, तो इसका जब क्रिटिकल रीजन निकालते हो तो क्या आता है, सिंपल वर्सेस सिंपल जब सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, एक्स बार इज ग्रेटर देन सम कांस्टेंट सम आएगा। कांस्टेंट। ओके, तो इसका मतलब यहाँ आ जाएगा एक्स मोर देन सम के एक्स बार, और यहाँ एक्स लेस देन इक्वल टू सम के। तो ये जो लिख रहे हैं इसको बोलते हैं नॉन रैंडमाइज टेस्ट, है ना। ठीक है, तो अब आपको कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। जो साई है वो 1 - 5 होगा, इज नॉट एन मोस्ट पावरफुल टेस्ट ऑफ साइज 1 - बीटा फॉर टेस्टिंग 1 अगेंस्ट 0। तो मतलब इसने उल्टा कर दिया ना, एग्जाम में भी एक क्वेश्चन इस पे आया था अगर आपको याद हो तो। एच नॉट स्टार है म्यू इज इक्वल टू 1, और एच वन स्टार मतलब एच नॉट एच वन इंटरचेंज हो गया। तो यहाँ एच नॉट ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन में एच नॉट ये है। हाँ मतलब ऐसा हुआ ना कि 1 - i = 0 जब एक्स बार इज ग्रेटर देन के एंड 1 जब एक्स बार इज लेस देन इक्वल्स टू के। हाँ एग्जैक्टली exactly। तो जो इसका, तो इस वाले टेस्ट का टेस्ट फंक्शन ये है। इसका टेस्ट फंक्शन अगर मैं साई लिख दूं तो साई कुछ ऐसा होगा 1 0 1 कब होगा, एक्स मोर देन इक्वल टू सम के, एंड यहाँ एक्स बार लेस देन सम के, ये होगा ना। चेक करो, 1 माइनस क्या करेंगे, एक मिनट, यहाँ उल्टा हो जाएगा क्रिटिकल डिवीजन ना, अपोजिट होगा ना साइन, साइन अपोजिट हो जाएगा, एक मिनट। इसका जब निकालोगे एच नॉट एच वन तो इसका उल्टा जस्ट होगा। तो मोर देन था तो यहाँ लेस देन इक्वल टू, और यहाँ मोर देन। चेक कर लो, सही है अभी। मतलब मैं कह रहा हूँ इसका क्रिटिकल डिवीजन अगर है एक्स बार मोर देन के, तो इसका क्रिटिकल डिवीजन होगा एक्स बार लेस देन इक्वल टू के ना। यहाँ तक है भाई, ठीक है। हाँ ये तो हो गया था, मतलब ये सब कर लिया था सर। एक बार चेक कर लीजिए, मेरा सारे सारे कैंसिल आउट हो जा रहा है। मतलब सारे ऑप्शन वो हो जा रहा है, आउट हो जा रहा है, ये कहना चाह रहे हो। अच्छा अच्छा एक मिनट, तो इसने किया क्या, पहला ऑप्शन है 1 0 हो गया, तो 1 0 हो गया, तो कह रहा है कि 1 - 5 इज नॉट एन एम पी ऑफ साइज 1 - बीटा। पर ये तो हो रहा है। तो हमने ये कहा था कि जो साइज स्टार होगा 1 - पावर होगा नॉर्मल, और जो पावर स्टार होगा 1 - साइज होगा, ये ना। ये हमने वहां देखा था ऐसा कुछ। तो और बी बोल रहा है कि पहला तो फॉल्स बोल रहा है, फाइज एमपी टेस्ट ऑफ साइज अल्फा फॉर टेस्टिंग दिस अगेंस्ट दिस फॉर सम ए नेगेटिव। नेगेटिव का क्या रोल है, फाइव जो है मोस्ट पावरफुल टेस्ट है साइज 1/2 का, टेस्टिंग दिस अगेंस्ट दिस 0 अगेंस्ट ए, जहां ए कोई नेगेटिव नंबर है। तो नेगेटिव नंबर के लिए मुझे लग रहा है अपोजिट हो जाएगा ना, ये वाला रीजन आएगा, फाई तो नहीं आएगा। तो पहले दूसरा भी आउट हो गया। तीसरा कह रहा है कि फाई इज मोस्ट पावरफुल टू साइज अल्फा विथ पावर मोर देन बीटा फॉर टेस्टिंग
0 अगेंस्ट हाफ। ओके, तो फाई एक मोस्ट पावरफुल टेस्ट है साइज हाफ का विथ पावर बीटा से ज़्यादा होगा फॉर टेस्टिंग दिस। फाई इज द मोस्ट पावरफुल टेस्ट। मतलब इसका पावर निकालना पड़ेगा हाँ, ऑफ इस साइज लेस देन हाफ। क्रिटिकल रीजन में, पावर निकालना पड़ेगा। तो दोनों का एच नॉट तो सेम है। देखो यहाँ तो एच नॉट 0 और हाफ बोल रहा है ना वो, तो यहाँ 0 1 है, तो तुम्हें निकालना पड़ेगा इसका पावर क्या और उसका पावर क्या है। हाँ, जैसे अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एच नॉट आपका है म्यू इज इक्वल टू 0, H1 इज म्यू इज इक्वल टू हाफ लिया है, तो तुम इसका पावर निकालो, साइज सेम कर रखा है, तो इसका पावर निकालो, इसका पावर निकालो, तभी तो डिसाइड हो पाएगा आंसर ये दे रखा है, पर मेरा ये भी कैंसिल हो रहा था कि ना। ना, पावर तो कोई नंबर आएगा ना। हाँ, पावर मतलब आपका सीडीएफ का टर्म में आता, तो सीडीएफ का मतलब नॉन डिक्रीजिंग है, उस लॉजिक से कैंसिल आउट कर रहा था मैं। ना ना ना, ऐसे कैसे? मतलब मतलब पावर, देखिए पावर तो आपका सीडीएफ का फॉर्मेट में आएगा ना। हाँ, सीरियल फॉर्म है, ठीक है। हाँ, तो वहां पर भी आपका बीटा जो आ रहा था वो भी आपका सीडीएफ का फॉर्मेट में आता, तो कौन सा सीडीएफ, मतलब ऐसे चेक करना पड़ता है कि कौन सा पॉइंट पहले है हाँ, और कौन सा जैसे में है। K1 लेस देन K2 है, तो फाई ऑफ K1 लेस देन इक्वल टू फाई ऑफ K2 होगा, क्योंकि फाई CDF है। तो इस हाँ तरह से हाँ, इस डिसाइड हो तरह जाएगा, से। कंपेयर कर लेंगे, कंपेयर ही तो करना है। पर ये भी कैंसिल आउट हो रहा था मेरा, एक बार नहीं, चेक कर कैंसिल लीजिएगा। आउट तो नहीं होगा, तुमने कैलकुलेशन मिस्टेक किया होगा, ऐसा नहीं होगा। क्या आएगा बताओ, पहले साइज अल्फा यूज करके K निकालना पड़ेगा, यही ना। हाँ, दोनों का K अलग तो अलग एक आएगा, मे बी अलग आएगा नहीं। मतलब इसका तो इस तरह होता है, एक्स बार मतलब रिजेक्ट इज नॉट इफ एंड ओनली इफ एक्स बार माइनस म्यू, 0 डिवाइडेड बाई हाँ। सिग्मा बाई रूट 10 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जो होता है, क्या आएगा, चलो देखो एक मिनट। ग्रेटर देन इक्वल्स टू टाउ 0 पॉइंट, मतलब हाफ दिया है ना, टाउ 0.5। मतलब जो मैं लिखूंगा जेड के टर्म में लिखता हूँ, तो हमें चाहिए दिस इज मोर देन जेड अल्फा बाई टू, नहीं जेड अल्फा है ना। जेड 0.5 है। तो जेड अल्फा है ना, एक मिनट, अल्फा, और अल्फा क्या है कि जेड अल्फा वो नंबर है जिसके आगे की प्रोबेबिलिटी हाफ है, यही ना। तो ये तो हाँ, तो 0.5, हाँ 0.5, जेड 0.5। हाँ, मैं समझ रहा हूँ, तुम यहाँ बोल रहे हो जेड 0.5, ये 0.5 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन एच नॉट इज ट्रू। ठीक है, तो ये 0.5 हो गया, तो ये जेड 0.5 हो गया। हाँ, और जेड 0.5 कितना होता है, ये कौन सा नंबर है? वो सर मतलब अब ऐसे कर लीजिएगा, उस वहां पर ऐसा नहीं दिया रहेगा तो आपको उस लॉजिक से ही जाना पड़ेगा कि हाँ फाई कहाँ पर बड़ा हो रहा है, फाई कहाँ पर छोटा हो रहा है, नंबर देखकर। हाँ, तो अभी के लिए क्या डिसाइड हुआ? ये और वहां जेड पर 0.50 नहीं है, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ जेड 0.50। कि बताओ ऐसा कौन सा नंबर है जिसके हाँ हाँ, आगे की समझ गया। प्रोबेबिलिटी हाफ है। हाँ हाँ, 0 0 0। तो मतलब ये तो जीरो ही हो गया, जेड 0.5 तो जीरो ही है, क्योंकि एक ऐसा नंबर नॉर्मल टेबल में जिसके आगे की प्रोबेबिलिटी हाफ हो, तो पीछे की प्रोबेबिलिटी भी हाफ होगी, तो ऐसा जीरो ही तो है जेड में। तो, 0। तो जीरो हो गया, तो ये जीरो रख दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो अब, तो एग्जैक्ट क्रिटिकल रीजन आ गया एक्स बार माइनस जो भी 0 अपॉन सिग्मा बाई रूट एन मोर देन 0, ये क्रिटिकल रीजन है। अब हाँ पावर मतलब कैसे सेम आ जाएगा, पावर क्योंकि एक में हाफ है एक में 1 है, तो सेम तो नहीं आएगा। सेम आ रहा नहीं आ रहा था, मेरा उल्टा आ रहा था, ए लेस वो ग्रेटर आ रहा था। करो, तो तुम्हारा जो पहला जिसमें H1 है म्यू इज इक्वल टू 1, और एक H1, तो तुम क्वेश्चन समझ नहीं रहे हो ना, उसमें बोला क्या है कि फाई जो है मोस्ट पावरफुल है साइज हाफ का, जिसका पावर बीटा से ज़्यादा है। बीटा किसका पावर है, इस वाले का है ना, तो इसका बीटा निकालो जरा, क्या होगा। तो इसका क्रिटिकल रीजन ये है अभी के लिए तुम्हारा, हालांकि यहाँ म्यू होता है, तो जब म्यू जो भी दिया होगा उसके अकॉर्डिंग आएगा। तुमने जीरो इसलिए यूज किया उस समय क्योंकि साइज यूज कर रहे थे ना। साइज क्रिटिकल बहुत रीजन तो ज्यादा ऐसे था। म्यू होगा जब हम एच नॉट, जब साइज यूज करते तो गिवन एच नॉट होता है ना ट्रू साइज में, इसीलिए। तो यहाँ पे क्या आएगा, मतलब मतलब बीटा बोल रहा है फॉर टेस्टिंग, एच मतलब नॉट जीरो आ बीटा। जाएगा, ठीक है ना, वो तो जीरो आ गया, तो यहाँ से आ गया एक्स बार माइनस मतलब जीरो। तो टेस्ट तो वहाँ पर ही करना पड़ेगा ना। टेस्ट इस जो बोला था वो 5 दे रखा था पहले, वहाँ पर ही तो टेस्ट करना पड़ता। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एक्स बार मोर देन
सिग्मा बाई रूट एन, दिस इज अ क्रिटिकल रीजन एक्चुअली, ठीक है। नहीं तो जीरो हो गया, अरे यार एक्स बार मोर देन जीरो ना, मतलब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो ना, कितना आएगा ये, 0। ठीक है जीरो ही है, साइज में जीरो यूज करते हैं ना, तो जीरो ही तो है साइज में, तो एच वन है। मैं बोल रहा हूँ क्रिटिकल रीजन ये आया, के की वैल्यू जीरो आ गई यहाँ पे। तो मुझे बताओ अब प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन एच वन इज ट्रू, ये कितना आएगा? माइनस करना पड़ता, माइनस कितना था? एक्स हाफ, बार माइनस हाफ, माइनस वन सिग्मा बाई रूट एन, माइनस हाफ, किसका सिग्मा? माइनस हाफ, माइनस हाफ, हाफ तेरा भाई। नहीं, पहले मैं बीटा निकाल रहा हूँ, बीटा क्या है? हाँ, बीटा फॉर टेस्टिंग। देखिए एक बार क्वेश्चन को। हाँ बीटा क्या था, व्हाट वाज बीटा? बीटा फॉर टेस्टिंग एज नॉट डैश म्यू इक्वल्स टू 0 माइनस अगेंस्ट नहीं एच नहीं, वन मैं पूछ डैश। रहा हूँ व्हाट इज बीटा, बीटा क्या है? अच्छा, बीटा तो आपका, हाँ ठीक है, तो एक्स बार माइनस, मतलब वहाँ पर, हाँ वहाँ पर ही होता, माइनस अप पर होता, 1 पर होता। यही हुआ ना? बीटा की वैल्यू क्या है, तो ये तो जेड हो गया, तो जेड मोर देन दिस कितना आ जाएगा? माइनस वन माइनस 1, फाइव ऑफ ये आ जाएगा, तो ये तो वापस वही आ जाएगा, 1। तो ये आ गया फाइव ऑफ रूट एन बाई सिग्मा, ये आ जाएगा। यहाँ पर तो म्यू 0 था ना सर? अरे भाई पावर निकाल रहे हैं, पावर, बीटा क्या है? अच्छा अच्छा, ठीक है सॉरी। बीटा की वैल्यू हाँ क्या है, हाँ। तुमने निकाला है बीटा एक्चुअली क्या है? व्हाट इज बीटा एक्चुअल वैल्यू मेरा, ऑफ बीटा? बीटा आया था माइनस, देख लेता हूँ एक बार। तुम खुद कंफ्यूज हो कभी कुछ भी कर रहे हो, क्योंकि बीटा से कंपेयर करना है ऑप्शन सी के पावर को, पहले बीटा तो पता हो कि क्या है, तभी तो कंपेयर कर पाएंगे। हाँ ये आया था, ठीक है। क्योंकि रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन एच वन इज ट्रू। अब जो तुम्हारा अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उसमें एच वन उसने ले लिया हाफ, ये ले लिया ना, अब इसका पावर निकालो। तो अब इसका अगर मैं पावर निकालूंगा तो क्या आएगा? व्हेन म्यू इज हाफ, तो यहां से क्या आएगा? एक्स बार माइनस हाफ अपॉन सिग्मा बाई रूट एन मोर देन माइनस हाफ। अब इसमें क्या ही तुम्हारा कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है ये बताओ? तो ये आ जाएगा वापस, यही आ जाएगा फाइव, और ये रूट एन बाई सिग्मा इंटू वन बाई टू। अब इन दोनों नंबर को कंपेयर करो, कौन सा क्या है ये मुझे बताओ? रूट एन बाई सिग्मा इंटू वन बाई टू, और एक है रूट एन बाई सिग्मा, इन दोनों में कौन सा नंबर बड़ा है? सेकंड वाला। तो फाइव लगाओ दोनों तरफ, यहाँ हम्म, फाइव लगाओ और यहाँ फाइव लगाओ। अब बताओ बीटा तो कौन सा है, राइट वाला कि लेफ्ट वाला? राइट वाला। तो यहाँ से ये है बीटा, तो बीटा ज्यादा है, तो इसका पावर कम है। ऑप्शन देखिए। अब इसमें क्या बोला है कि फाइव जो है मोस्ट पावरफुल टेस्ट साइज अल्फा का, जिसका पावर बीटा से ज्यादा है, तो कैंसिल आउट हो रहा था मेरा। पावर मोर देन बीटा फॉर टेस्टिंग। ओ तो इसका मतलब ऐसा तो नहीं बोल रहा बीटा फॉर टेस्टिंग दिस, या तो समझ में दिक्कत है इसमें? ऐसा नहीं बोल रहा बीटा इसका लेना है, ऐसा तो नहीं ना कि बीटा इसका लेना हो। यहां मतलब लैंग्वेज, या तो अगर बीटा इसका लेना होगा तो इसके करस्पॉन्डिंग बीटा ये आया था, ये है ना? वैसे तो नहीं ना, जिसे कह रहा है कि बीटा फॉर टेस्टिंग दिस, लेकिन बीटा तो पहले कुछ और लिख रखा है, बीटा इन द पावर ऑफ दिस टेस्ट। एंड कह रहा है कि फाइव मोस्ट पावरफुल टेस्ट है साई अल्फा का, विथ पावर बीटा से ज्यादा होगा, पावर मोर देन बीटा फॉर टेस्टिंग दिस। तो इसका पावर ज्यादा तो नहीं है ना? हाँ तुमने निकाला, तुमने भी सही है। अच्छा, मेरा आ रहा था ना। नहीं है तो ठीक, तुम जो कह रहे हो सही है,
है ना। तो यहाँ तो अगर बीटा हम इसका पावर नहीं इसका पावर लेते हैं तो वो बीटा अगर ये है तो फिर तो उससे ये कम ही होगा, नॉन डिक्रीजिंग है ये। हाँ पर आंसर में भी तो दे रखा था, मतलब वो गलत तो नहीं करेगा ना, ऐसे करेगा तो सर ना ना गलत ना। नहीं करेगा। और डी क्या है, फाइव इज द मोस्ट पावरफुल टेस्ट ऑफ साइज लेस देन हाफ। विथ पावर बीटा फॉर टेस्टिंग एच नॉट दिस एंड दिस। डी में क्या होगा? डी में मेरा क्या आया था? साइज लेस देन हाफ है, अब पावर बीटा है। डी तो कैंसिल आउट हो रहा था मेरा भी, और डी आंसर भी नहीं था। डी पावर एन सेम नहीं सी, आएगा। मतलब सी में शायद ना समझने में कुछ गलती हो रहा है। हाँ मे भी शायद, हाँ कि लैंग्वेज में कुछ समझने में दिक्कत है। कि फाई वाला जो क्रिटिकल रीजन है, फाई मतलब फाई हमारा ये वाला जो क्रिटिकल रीजन है वो मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन होगा साइज हाफ का, जिसका विथ पावर जो है बीटा से ज़्यादा है, जिसका पावर बीटा से ज़्यादा है फॉर टेस्टिंग दिस। एच नॉट बीटा, म्यू नॉट ये है अगेंस्ट म्यू हाफ है। हाँ गलत तो नहीं होना चाहिए, वेरिएंस तो यहाँ, अच्छा वेरिएंस तो यहाँ वन फिक्स कर रखा है ना। एक मिनट, सिग्मा बाई रूट एन क्यों ले रहे हैं हम लोग? सिग्मा तो वन है क्वेश्चन में ना, तो वन बाई रूट एन हो जाए ना, तो यहाँ तो ये मतलब मान लो वो तो कोई दिक्कत होगा नहीं इससे ना, एक रूट एन बाई टू एक रूट एन है। ফর টেস্টিং এত এগেনস্ট এত, तो फॉर टेस्टिंग बीटा फॉर टेस्टिंग एत दिस अगेंस्ट दिस मीन तो ये नहीं ना कि उसे हम बीटा वन नहीं हाफ पर चेक करना पड़ता, इक्वल्स टू हाफ पर। भाई पता नहीं, अगर बीटा इसको लेंगे तो फिर तो सही हो जाएगा कि ये लेस देन आ जाएगा पावर से, नहीं किसका पावर ना, फिर तो दिक्कत है ना। नहीं मेरी लगता है ये तो उनको भी दिक्कत हुआ होगा, ऐसा तो नहीं कि आंसर अलग है, वो तो आ ही जाएगा। माइनस वन बाई टू, अच्छा तो रहेगा वन बाई टू, तो रहेगा वन, है ना। हाँ तो वन बाई टू वाले के पीछे की वैल्यू कम होगी ना। नहीं होना तो यही चाहिए, जो तुम सोच रहे हो सही है, डिस्कार्ड हो जाएगा, या तो उनसे भी गलती हुई होगी या कुछ हुआ होगा, या हो सकता है उन्हें गलत आंसर देख लिए होंगे, ये भी हो सकता है, एक बार चेक करो ठीक से। तुम जो कर रहे तो हो सही शायद, करो, मेरा वही आ रहा है ना। अच्छा ठीक है, तो और एक था, और कुछ था। अच्छा ये वाला पीएसबी का था, पीएसबी का ही भेजा था ना। अच्छा हाँ ये वाला। नेक्स्ट बताओ। हम्म इसको, इस कंडीशन को यूज मैं कैसे करूँगा? पैरामीट्रिक फॉर्मेट में तो हो जा रहा है पर